नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। मकर संक्रांति बिहार की राजनीति में सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन, संगठन की परीक्षा और नेतृत्व की असली ताकत को परखने का दिन माना जाता है। दही चूड़ा, तिलकुट और खिचड़ी के साथ साथ इस दिन ये भी देखा जाता है कि किस नेता की पकड़ जमीन पर कितनी मजबूत है। और इस बार मकर संक्रांति पर जो हुआ वो सिर्फ एक भोज नहीं था बल्कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर चल रही खामोश दरारों की झलक भी थी। जमुई में आयोजित दही चूड़ा भोज आयोजन करता थे जमुई सांसद अरुण भारती यानी चिराग पासवान के जीजाजी। वही अरुण भारती जिन्हें चिराग पासवान का सबसे भरोसेमंद राजनीतिक चेहरा माना जाता है। वही अरुण भारती जिनके कंधे पर जमुई नहीं बल्कि पूरे इलाके में चिराग पासवान की राजनीतिक साख टिकी हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत बिल्कुल शांत, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित माहौल में हुई। जमुई विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के प्रखंडों और दूसरे इलाकों से भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। हर तरफ चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे, पार्टी के झंडे और ये संदेश कि एलजेपी-आर अब सिर्फ नाम की पार्टी नहीं बल्कि जमीन पर भी मौजूद है। सांसद अरुण भारती खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर दही चूड़ा खाया, सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और ये संदेश देने की कोशिश की कि चिराग पासवान की राजनीति आम लोगों के साथ खड़े रहने की राजनीति है। लेकिन राजनीति में तस्वीरें जितनी चमकदार होती है, हकीकत कई बार उतनी ही कड़वी निकलती है। जैसे ही अरुण भारती अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हुए, वैसे ही माहौल बदलने लगा। जो कार्यक्रम अभी तक अनुशासन और भाईचारे की मिसाल था, वही कुछ ही देर में तनाव, नोक-झोंक और फिर विवाद में बदल गया। मामला था भोजन व्यवस्था का। दही चूड़ा वितरण के क्रम को लेकर जमुई के स्थानीय एलजेपी-आर कार्यकर्ताओं और तारापुर से आए कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई, फिर आवाजें ऊंची हुई और देखते ही देखता पूरा मामला बिगड़ गया। अब सवाल यह है कि जिस कार्यक्रम को चिराग पासवान की जीजाजी खुद आयोजित कर रहे हो, जहां पार्टी की पूरी मशीनरी मौजूद हो, वहां ऐसी सिचुएशन कैसे बन गई? यही वो सवाल है जो अब सीधे सीधे चिराग पासवान की लीडरशिप पर जाता है। क्योंकि अरुण भारती सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो चिराग पासवान के परिवार का हिस्सा भी है। उनके सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी हैं और जमुई में चिराग पासवान की आंख कान माने जाते हैं। अगर उनके घर पर, उनके कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी के तुरंत बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि संगठन के अंदर समन्वय की कमी है। पार्टी सूत्रों की माने तो कार्यक्रम में भीड़ अनुमान से कहीं ज्यादा थी। व्यवस्थाएं उस हिसाब से नहीं थी। कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे कि कौन कहां बैठेगा, किसे पहले भोजन मिलेगा और बाहर से आए कार्यकर्ताओं का समायोजन कैसे होगा। लेकिन राजनीति में व्यवस्था बिगड़ गई सिर्फ एक बहाना होता है। असल मुद्दा होता है आपसी वर्चस्व। जमुई बनाम तारापुर, स्थानीय बनाम बाहरी, पुराने कार्यकर्ता बनाम नए चेहरे। और यही वो संघर्ष है जो चिराग पासवान की पार्टी को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। पार्टी नेताओं को जब विवाद की जानकारी मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया, किसी तरह हालात को काबू में लाया गया। लेकिन तब तक संदेश जा चुका था। राजनीति में कैमरे के सामने जो दिखता है उससे ज्यादा अहम वो होता है जो कैमरे के पीछे होता है। और इस पूरे घटनाक्रम ने चिराग पासवान की पार्टी के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, क्या एलजेपी रामविलास जमीन पर वाकई एकजुट है? दूसरा सवाल, क्या चिराग पासवान का करिश्मा अब भी कार्यकर्ताओं को बांधे रखने में सक्षम है? और तीसरा, सबसे अहम सवाल, अगर आज दही चूड़ा भोज में कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं तो कल चुनावी टिकट, संगठनात्मक पद और सत्ता की हिस्सेदारी के वक्त क्या होगा? ये कोई पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान की पार्टी में अंदरूनी खींचतान की खबरें आई हों। पिछले कुछ समय से अलग अलग जिलों में पद को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर और नजदीकियों को लेकर नाराजगी की बातें सामने आती जा रही हैं। लेकिन जमुई की घटना इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि ये चिराग पासवान के सबसे करीबी सर्कल में हुई। यही वो जमुई है जहां से अरुण भारती सांसद है। यही वो इलाका है जहां चिराग पासवान की प्रतिष्ठा सीधे दांव पर रहती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं ये घटना चिराग पासवान के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि केवल नाम, केवल विरासत
और केवल भावनात्मक अपील से अब राजनीति नहीं चलती। अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, अगर कार्यकर्ताओं के बीच संवाद नहीं होगा, अगर स्थानीय नेताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, तो ऐसे विवाद आगे और बड़े रूप में सामने आ सकते हैं। आज बात दही चूड़ा की है, कल बात टिकट की होगी। आज धक्का मुक्की है, कल खुला विद्रोह भी हो सकता है। बिहार की राजनीति बहुत निर्दयी है। यहाँ गलती की कोई दूसरी किस्त नहीं मिलती। चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का वारिस बताते हैं, लेकिन विरासत सिर्फ नाम से नहीं चलती, उसे संभालने के अनुशासन, संगठन और संतुलन चाहिए। जमुई में हुआ ये कांड शायद एक छोटी घटना लगे, लेकिन इसके संकेत बहुत बड़े हैं। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि दही चूड़ा भोज में झगड़ा क्यों हुआ, सवाल ये है क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी को एकजुट रखने में सफल हो पाएंगे, या फिर आने वाले समय में एलजेपी रामविलास के अंदर ऐसी तस्वीरें और देखने को मिलेगी। ये फैसला आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है, मकर संक्रांति का ये भोज चिराग पासवान के लिए सिर्फ त्योहार नहीं, एक राजनीतिक अलार्म बनकर आया है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।